वेलकम बैक टू प्रियंका सर्वेंट ऑफ गॉड। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ खुदा की दया से। और मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर सकूं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस समय के लिए। और आइए आज हम बाइबल से कुछ नई बातों को देखते हैं। और मैं बाइबल से कुछ नई बातों को पढ़ने से पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं खुदा इस समय के लिए प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता, जो कुछ भी वचन आज पढ़ते हैं पिता, उस पे आपकी अनुग्रह, आपकी दया होने पाए पिता, ताकि उस वचन को पिता हम लेके अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं खुदा, हर एक बातें आपके निमित्त रखते हुए ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। सो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ एक वचन पढ़ना चाहूंगी। ये प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 1 से मैं पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से वैर रखता है वह पशु सरीखा है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे वचन के अनुसार हमें, जैसे वचन, परमेश्वर का वचन बताता है, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखें मेरे प्रियो, जब किसी भी बातों को, कोई भी ज्ञान की बातें हो, कोई भी शिक्षा की बातें हो, जब हम सुनते हैं, किसी से सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि सीखने की कोशिश से हम ज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने जीवन में जिस जगह पे रुके हुए हैं आज, जहाँ पे उनकी ज़िंदगी ठहरी हुई है, उस सिचुएशन को, उस जगह को छोड़कर, उस कंफर्टेबल जोन को छोड़कर अपने जीवन को सीखने की या आगे लेके जाने की कोशिश नहीं करते हैं। इस वजह से वो उसी जगह रह जाते हैं। सो मेरे प्रिय, वचन के अनुसार हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है, शिक्षा मतलब ज्ञान पाने से जो प्रीति रखता है, जो कोई अच्छी बातों को सीखने से प्रीति रखता है, मतलब उसके साथ रहता है, मिल के रहता है, शिक्षा के साथ वो उसके साथ जुड़ के रहना चाहता है। जो शिक्षक के साथ जुड़ना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है, वो व्यक्ति क्या होता है, वो ज्ञान से प्रीति रखता है। अगर शिक्षा से प्रीति है मतलब ज्ञान से प्रीति, और वो व्यक्ति क्या होता है, ज्ञानी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा से प्रीति रखी थी, उसने शिक्षा के साथ, उसने अपने जीवन को एक अच्छे मोड़ पे लेके जाने के लिए उसने सोचा था, और उसने सीखने की कोशिश की, और सीखने की वजह से वो ज्ञानी हो जाता है। क्योंकि शिक्षा से प्रीति रखना मतलब ज्ञान से प्रीति रखना, आमीन। परंतु जो डांट से वैर रखता है वह पशु सरीखा है, आमीन। परंतु यहाँ पे वचन बताती है 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, एक ज्ञानी व्यक्ति के विषय में और एक मूर्ख व्यक्ति के विषय में। वचन हमें यहाँ साफ साफ 2 प्रकार के व्यक्तियों के विषय में बता रही है, 2 तरीके के लोगों के विषय में बता रही है, 2 तरीके के माइंड सेटअप के विषय में बता रही है, एक ज्ञानी और एक मूर्ख। ज्ञानी हमेशा शिक्षा को पाने की कोशिश करते हैं अपने जीवन में, और मूर्ख, अगर उन्हें शिक्षा दी जा रही है, अगर उन्हें कुछ कहा जा रहा है, उन्हें डांटा जा रहा है, तो वो उससे बैर करते हैं, उन्हें वो पसंद नहीं आती है, क्योंकि उन्हें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है उनके अनुसार। पर वो मूर्ख अपने जीवन को आगे लेके नहीं जा पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है प्रियो कि हम चेक करें कि हम उस ज्ञानी की लिस्ट में हैं कि हम उस मूर्ख की लिस्ट में हैं। हाँ मेरे प्रियो, ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वचन हमारे जीवन, मेरे जीवन के लिए भी है, कि आज हम ज्ञान शिक्षा लेके ज्ञानी हो रहे हैं, या फिर शिक्षा को इग्नोर करके
अच्छी बातों को ना सुनकर, अच्छी बातों को अपने जीवन में अप्लाई ना कर कर कहीं उस मूर्ख व्यक्ति की तरह तो हमारा जीवन नहीं हो रहा है। हमें ज़रूरत है प्रियो कि हम अपने जीवन को मूर्खता के साथ नहीं वरन ज्ञानवान होके ज्ञानी की तरह अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है ये मूर्खता के लिए नहीं। परमेश्वर ने जो जीवन हमें जीने के लिए दिया है, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन का सही इस्तेमाल करें, हम अपने समयों का सही इस्तेमाल करें, हम अपने मुंह का सही इस्तेमाल करें, हम अपने हाथों का सही इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमसे बहुत बार बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा, पर हम बहुत बार उनके वचन को जाने अनजाने में अनदेखा करते हैं, जाने अनजाने में अनसुना करते हैं, और इस वजह से उस ज्ञान को हम अपने जीवन में नहीं ले पाते हैं जो ज्ञान परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। आमीन। सो हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम उस ज्ञान को, जो ज्ञान परमेश्वर हमें अपने जीवन में देना चाहते हैं, ज़रूरत है कि हम उस ज्ञान को ले और ज्ञानी बने, ज्ञानी मनुष्य बने, उस मूर्ख मनुष्य के समान नहीं जो शिक्षा से वैर रखते हैं। और यहाँ 3 में इस प्रकार लिखा है, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण अस्थिर नहीं होता। अगर मनुष्य दुष्टता करते हैं, अगर मनुष्य गलत रीति से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अगर मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो वो जीवन में अस्थिर नहीं हो सकते। आमीन। वो जीवन में अस्थिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलत करके, मैं अपने जीवन में गलत करके, दुष्टता करके, गलत चाल चल के, बुरी रीति करके अपने जीवन में अगर मैं चाहूँ कि मैं अस्थिर हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वचन हमें बताती है, ये परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हम अगर गलत रीति से अपने जीवन को व्यतीत करें तो हम अस्थिर नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे आगे इस प्रकार लिखा है, परंतु धर्मियों की जड़ उखाड़ने की नहीं। आमीन। परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं, परंतु धर्मियों की जड़ मतलब परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए है ये बातें। उस ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये बातें हैं जिनकी जड़, रूट, वो कभी भी नहीं उखड़ने वाली, कभी भी वो हिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान से अपने जीवन को व्यतीत किया है, वो ज्ञानवान मनुष्य है। तो हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को, आज समय है कि हम टेस्ट करें, चेक करें कि क्या हम उस ज्ञानी की लिस्ट में हैं या फिर हम उस मूर्ख के लिस्ट में हैं। अगर आज भी हम मूर्ख के लिस्ट में हैं तो हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन को उस ज्ञानवान की लिस्ट में रखें, ताकि परमेश्वर का कार्य आप अपने जीवन में देख सकें, ताकि परमेश्वर की इच्छा आप अपने जीवन में पूरी होते हुए देख सकें, और परमेश्वर का ज्ञान से अपने जीवन को संवारें, परमेश्वर का ज्ञान से अपने जीवन को बनाएं, ना कि अपने विवेक से, अपने बुद्धि से। आप अगर अपने बुद्धि का, विवेक का सहारा लेते हैं तो आप परमेश्वर के उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं ले सकते हैं। आपको ज़रूरत है मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर का ज्ञान का सहारा ले, परमेश्वर का सहारा ले अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। ये उत्तम है, ये हमारे जीवन के लिए बेनिफिट्स है, इसमें बहुत लाभ है। पर अगर हम ज्ञानवान की तरह अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं तो हमारी जीवन बहुत जल्द ही मृत्यु के मुंह में चली जाएगी, क्योंकि एक ज्ञानवान पुरुष अपने जीवन को मृत्यु से बचाए रखता है। बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ मेरे प्रियो, अगर हम अज्ञानी होकर मूर्खता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारी मजदूरी भी मृत्यु है। हमारी मजदूरी क्या है? मृत्यु है। कौन अपने जीवन में मृत्यु को चाहता है? किसे मृत्यु पसंद है? किसी को नहीं। हर कोई जीवित रहना चाहता है, लेकिन जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन मांगना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते हैं तो हम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते हैं पृथ्वी पे। अब चाहते हैं कि आप ज़्यादा दिन अपने जीवन को प्रभु के साथ, आनंद के साथ व्यतीत करना, तो एक ज्ञानवान मनुष्य की तरह आपको पृथ्वी पे जीवित रहना अगर आप चाहते हैं तो आपको वचन के साथ अपने जीवन को बिताना होगा, वचन के अनुसार चलना होगा। अगर आप वचन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तभी आप उस ज्ञानवान मनुष्य की लिस्ट में हो सकते हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखें कि 2 प्रकार के लोगों के विषय में परमेश्वर ने बातें कही। एक जो अच्छी बातों को, अच्छी शिक्षा को, अच्छी चीज़ों को लेके जो कलेक्ट करके सुन के ज्ञानी हो जाता है,
और यहाँ पे एक और मनुष्य जो अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं लेना चाहता है, ना ही सुनना चाहता है, ना ही देखना चाहता है, ना ही बोलना चाहता है, वो जिस रीति से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है उसी रीति से व्यतीत करना चाहता है, तो उसे मूर्ख की लिस्ट में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में नहीं लिया। ठीक इसी प्रकार संसार में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से हमें अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके अपने जीवन में लेनी चाहिए, अच्छी आदतों को लेनी चाहिए। लेकिन आज हम बहुत सारी ऐसी गंदगियों को लेके मूर्खता के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो सोच के देखें कि हमारा जीवन आज कहाँ जा रहा है, आज हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, कौन से लिस्ट में है हमारे नाम। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम अपने जीवन को मूर्खता के साथ नहीं वरन एक ज्ञानी पुरुष के समान अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि हमारा जो रूट है वो अस्थिर रहे, हमारा जो रूट है वो उखड़ने ना पाए। क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जीते हैं, जो परमेश्वर के लिए अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, जो परमेश्वर के कहे हुए वचनों पे चलते हैं, जो बाइबल की लिखी हर एक बातों को अपने जीवन में लेके बढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता मेरे प्रियो। आज बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर अपने जीवन में इसे लेके आगे बढ़ने में बहुत तकलीफ होती है उन्हें। अपने जीवन में आगे लेके बढ़ने में वो चल नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ पढ़ने लिखने और बोलने वाले नहीं, वरन इस वचन को अपने जीवन में लेके चलने वाले बनने पाए, तब जाके हम ज्ञानी मनुष्य बन सकते हैं। आमीन। और ये प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम हमारे जीवन के लिए काफ़ी है और ये हमें ज्ञानी बनाता है। इसमें सारी जीवन की अच्छी बातें लिखी हुई है। अगर आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते तो आप खुद एक बार पढ़ के देखें इस कलाम को, आपकी जीवन बदल देगी, आपका लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपका हृदय बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का कलाम झूठा नहीं है, परमेश्वर की लिखी हुई बातें झूठी नहीं है। आप खुद अपने से पढ़ें, इसे ढूंढें। खुदा हमें इस कलाम के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा हमसे कितनी सारी बातें करता है, हमें कितनी कुछ सिखाता है अच्छी चीज़ों को, और उस ज्ञानवान की तरह बनने के लिए हमें हमेशा प्रेरित करता है। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है कि हम सही चीज़ों का चुनाव करें अपने जीवन में। उन चीज़ों को हम चुनाव करें जो हमारे जीवन के लिए उत्तम है, जो हमें बचाएं, बुराइयों से बचाएं, जो हमें गलत कामों से बचाएं, जो हमें गुनाह करने से बचाएं। उन सारी चीज़ों का हमें ज़रूरत है कि हम चुनाव करें अपने जीवन में। उन सारी अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करें, ना कि बुरी चीज़ों को। क्योंकि पापियों का वचन के अनुसार कोई मनुष्य दुष्टता के कारण अस्थिर नहीं होता। वचन के अनुसार अगर हम दुष्टता के अनुसार चलते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में अस्थिर नहीं हो सकते। आमीन। और अगर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन अस्थिर है, हमारा जीवन शांति में बीतेगा, आनंद में बीतेगा, खुशी में बीतेगा। उस आनंद को, जो आनंद मैंने आज पाया है, और इस आनंद की वजह से मैं आज ये बातें आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रही हूँ। अगर आप को किसी भी बात की कोई भी सवाल आपके मन में उत्पन्न होती है तो इस बाइबल को खोल के आप पढ़िए। इसमें आपके सारे सवालों के आंसर हैं। इस बाइबल में, इस खुदा के कलाम में सारी बातों के आंसर आपको मिलेंगे। आप इसे पढ़ें और ज्ञानवान हो, ज्ञानी मनुष्य बने, अपने जीवन को बचाए उस मृत्यु के लोक से, और परमेश्वर के साथ आनंद करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि आप परमेश्वर के साथ आनंद कर पाए स्वर्ग में। आमीन। सो आई होप सो प्रियो, ये वचन आपको अच्छा लगा होगा, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने मुझे फिर से एक बार आप लोगों से इतनी सुंदर बातों को करने का मौका दिया और इतने सुंदर वचन को हमारे बीच में लेके आया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आइए, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, इस वचन को जितने लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनके परिवार, उनके घरों में परमेश्वर का शांति, आनंद उनके जीवन में होने पाए, और वो भी ज्ञानी होने पाए। आमीन।
आइए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करती हूँ खुदा, इस समय फिर से एक बार आपके पास आती हूँ पिता। आज जो वचन मैंने पढ़ा पिता, उस वचन के द्वारा पिता हम सब पिता परमेश्वर अच्छी चीज़ों को लेके, अच्छी शिक्षा को लेके अपने ज्ञान को बढ़ाने पाए पिता, और एक ज्ञानवान मनुष्य के समान अपने जीवन को व्यतीत करने पाए खुदा। हाँ प्रभु, हम जानते हैं प्रभु कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु होती है पिता। उस मृत्यु से, उस मजदूरी से बचे, अपने जीवन को बचाने पाए प्रभु, और एक सही रीति से उस मूर्ख के समान नहीं पिता, उस ज्ञानी के समान अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए प्रभु। और आपके कलाम को लेके, आपके वचनों को लेके पिता, जो जीवन बदलने के लिए आया है पिता, इस जीवन बदलने वाले वचन को प्रभु अपने जीवन में लेके आगे बढ़ने पाए पिता। जो हृदय बदलने आए हैं पिता, इस मन को बदलने आए हैं पिता, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देखते हैं प्रभु, उनके जीवन में आप बहुत तायत की आशीष दीजिएगा पिता। सारी बातें खुदा आपके निमित्त रखते हैं, और आपसे क्या मांगे ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching this video. Bye bye, take care, God bless you all.